संस्कृत के किसी भी श्लोक में भगवान को अनाकार कहा गया हो तो बताइए। हाँ, निराकार कहा गया है। रामायण जी में भगवान को निराकार कहा गया है। तो निराकार का अर्थ क्या है? निराकार का यह कभी नहीं अर्थ होता कि भगवान के पास रूप नहीं है। निराकार की बहुत व्याख्याएं हैं। निरुपसर्ग बहुत अच्छा है। निराकार माने निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंतर निरंजन सुख संदोहा। निराकार तो भगवान है ही, हम कब करेंगे नहीं है। पर निर का जो अर्थ आप समझ रहे हो वो अर्थ यहां नहीं है। निराकार माने निरुपद्रवः निरुपद्रवाः आकारः यस्य स निराकारः। जिनके आकारों में कोई उपद्रव नहीं है वो भगवान आनंद में है, वो है निराकार। है ना? भगवान निराकार है, उनके आकारों में कोई उपद्रव नहीं है। और निराकार माने निर्दोषाः आकाराः यस्य स निराकार है। जिनके आकार में कोई दोष नहीं है। जीव के आकार में तो दोष होता है, क्योंकि जीव के पास 6 विकार रहते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। और भगवान के पास तो 6 विकार रहते नहीं, वहां तो 6 गुण रहते हैं: ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए निराकार की दूसरी व्याख्या मैंने क्या बताई? निर्दोषाः आकाराः यस्य स निराकारः। भगवान के आकार में कोई दोष नहीं होता। यहां तो एक दिन साबुन न लगाओ तो दुर्गंध देने लगता है, एक दिन ब्रश न करो तो मुंह से बास निकलने लगता है। और वृद्धों का मुख से तो बास निकलता ही निकलता है, कोई रोक नहीं सकता, वो क्या करे। पर भगवान के शरीर से कोई दुर्गंध नहीं, कोई बास नहीं, आनंद। और निराकार है भगवान। निराकार माने निर्लीनाः आकाराः यस्मिन् स निराकारः। सभी आकार जहां लीन हो जाते हैं उन भगवान का नाम है निराकार। और निराकार निष्क्रांताः आकाराः यस्मात्। सभी आकार जहां से निकलते हैं उन भगवान को कहते हैं निराकार। और वाल्मीकि रामायण में तो एक बड़ी अच्छी बात कही गई। आकार के 2 अर्थ होते हैं। एक तो आकार माने आकृति, हमारा आपका स्वरूप, रूप। और दूसरा अर्थ आकार का होता है विकार। नालक्षेत रामस्य कंठ कश्चिदाकार मानने। वाल्मीकि कहते किसी ने राम जी के मुख पर कोई विकार नहीं देखा। आकार नाम आकार का अर्थ है विकार। अब तो हमारे लिए और सरल हो गया। निर्गताः आकाराः विकाराः यस्मात् स निराकारः। जहां किसी प्रकार का विकार ही नहीं है उन भगवान को कहते हैं निराकार।
जय जय चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। निर्गता आकार माने विकारा यस्मात् स निराकार, जहां किसी प्रकार का विकार नहीं है। विकार की व्याख्या भगवान ने की, क्षेत्र के पास विकार होते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त मेवच इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचराः, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्, है ना। 31 विकार भगवान ने गिनाए क्षेत्र के। पांच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अहंकार, बुद्धि अव्यक्त, इंद्रियाणि 10 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख, शरीर के अंगों का समूह, चेतना धृति, ये सब विकार है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम। पर भगवान इन 31 विकारों से दूर हैं, उनमें कोई दोष है ही नहीं। इसे भगवान को निराकार कहा जाता है। माया में नहीं है भगवान, माया गुण गोपार, माया गुण और इंद्रियों से भगवान परे हैं। इसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत सुंदर वर्णन, श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए, भगवान में 7 धातुएं नहीं होती, न रस होता है, न रक्त होता है भगवान में, न उनमें मांस होता है, न मेद्य होता है, न मज्जा होती है, न अस्थि होती है, न शुक्र होता है। इस सब से भगवान परे होते हैं। 7 धातुओं से भगवान परे होते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब भगवान के पास रक्त नहीं है
खून भगवान में होता नहीं। मैं बहुत सरल समझाने का प्रयास करूंगा आपको, जिससे प्रत्येक सनातन धर्मी को हिंदू वैदिक संस्कृत के सिद्धांत समझ में आ जाएं, ये मेरा प्रयास रहेगा। भगवान के पास रक्त नहीं होता, तो जब भगवान के पास रक्त नहीं होता तो भागवत में कैसे कह दिया अर्जुन भीष्म जी ने, शीतभिषिखतो विशीर्ण दंश क्षतज परिप्लुत आततायिनो में सपदिमभिषसार प्रसभमभिषसार मद्बधार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुख। जब रक्त ही भगवान के पास नहीं तो क्षतज परिप्लुतः कैसे कह दिया? खून से भगवान लथपथ हो गए हैं। भगवान में तो खून होता ही नहीं है, रक्त होता ही नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान के पास रक्त नहीं है, पर भीष्म ने जब बाण मारा तो अर्जुन के शरीर से जो खून निकला उसके छींटे से भगवान लथपथ हो गए। भीष्म को अर्जुन ने जो मारे बाण, उनके शरीर से जो रक्त निकला उसके उस छींटे से भगवान लथपथ हो गए। और अर्जुन के घोड़ों को जो भीष्म ने बाण मारे, घोड़ों के शरीर के खान का शरीर खून खून हो गया, तो मैं हो गया। और यही बात रामायण जी में भी रावण के खून के छींटे भगवान के शरीर पर पड़े। राम सरासन ते चले तीर रहेन शरीर हड़ावरी फूटी। रावण धीरन पीर गनी लख के कर लख लय खर खप्पर जोगिनी जूटी। राम जी के बाण से जब धनुष से बाण निकलते हैं, रावण के शरीर में लगते हैं, तो रावण का खून पीने के लिए योगिनियां खप्पर लेके आ गई। पर सोनित छीट छटानी छटे, तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छोटी छोटी। मानो मरकत सैर विशाल पे, फैली चली बहु वीर बहुती। पर रावण के भगवान ने कहा कि नहीं नहीं योगिनियों, तुम रावण का खून मत पियो। रावण के रावण के शरीर के खून के छींटों को मेरे शरीर पर आने दो। तो भगवान पर रावण के खून के छींटे आ गए। लोगों ने कहा, क्यों आप रावण के खून का छींटा क्यों ले रहे हैं? हमें पीने नहीं दे रहे हैं खून। भगवान ने कहा कि लोगों के शरीर के अस्थि का, प्रयाग में अस्थि का विसर्जन होता है। मृतकों की हड्डियां प्रयाग में लाई जाती हैं, और यहां पुष्पक विमान जो है मृतक को ले नहीं आ सकता। तो रावण की हड्डियां तो यहां आएंगी नहीं प्रयाग में। तो रावण के खून के छींटे मैं ले लेता हूं, और मैं पुष्पक पर बैठ कर आऊंगा, प्रयाग में नहाऊंगा, तो रावण के रक्त का विसर्जन हो जाएगा। इसलिए केकी कंठाभ नीलम, अर्थात
भगवान का शरीर जो है वो मोर के गले के समान है। मोर का गला नीला भी होता है, लाल थोड़ा थोड़ा। तो जैसे मोर के गले में नीलिमा के साथ लालिमा होती है, उसी प्रकार भगवान के श्री विग्रह पर नीलिमा के साथ रावण के खून के छींटों की लालिमा भी है। तो सच्चिदानंद रूपा, वहां रस नहीं है, रक्त नहीं भगवान के यहां, मांस नहीं है, मैदा भी नहीं है, मज्जा भी नहीं है, हड्डियां भी नहीं भगवान के पास, शुक्र नहीं है। शुक्र माने वीर्य, जिससे बालक उत्पन्न किया जाता है। कुछ नहीं भगवान के पास, इसलिए भगवान को अच्युत कहते हैं। भगवान जब वीर्य है ही नहीं तो च्युत कैसे होंगे भगवान? ये तो बालकों का जन्म होता है भगवान की माया से, शरीर के संपर्क से भगवान के यहां बालकों का जन्म नहीं होता। वो तो अच्युत है ही। रथम स्थापे में च्युत तत्प्रसादान मयाच्युत। इतावता सच्चिदानंद रूपा। बहुत सुंदर रूप है भगवान का। तभी तो कहा श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह धात प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्त मितर मितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। इसीलिए भगवान त्रिभंगी ललित होकर जब उपस्थित होते तो बड़े बड़ों का धैर्य टूट जाता है। बड़े बड़ों का धैर्य। ब्रजांगना कहती है तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार, तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी लटकन की तेरी अलकों की झांकी निराली है, तेरी अलकों की झांकी निराली है, तेरी अलकों की झांकी निराली है, तेरी अलकों की झांकी निराली है। आम्र पल्लव सी अधर की लाली है, आम्र पल्लों से अधरों की लाली है। तेरी चितवन पे तेरी चितवन पे मैं हूँ बलिहार रसिया,
तेरी चितवन में, तेरी चितवन पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। श्रवण कुंडल नयन कजरारे हैं, श्रवण कुंडल नयन कजरारे हैं, श्रवण कुंडल नयन कजरारे हैं। इंदु आनंद सन बारे बारे हैं, इंदु आनंद सन बारे बारे हैं। तेरी मुस्कान पे, तेरी मुस्कान पे मैं हूँ बलिहार रसिया, तेरी मुस्कान पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। लाल अधरों पे अरुण अधरों पे सोह रही बंशी है, अरुण अधरों पे सोह रही बंशी है, मानो कमल पे विराज रही हंसी है, मानो कमल पे विराज रही हंसी है। तेरी मटकन पे, तेरी मटकन पे मैं हूँ बलिहार रसिया, तेरी मटकन पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। मोर मुकुट ओ पीतांबर की, मोर मुकुट ओ पीतांबर की लख शोभा, मोर मुकुट ओ पीतांबर की लख शोभा, मोर मुकुट ओ पीतांबर की लट सोहा, कोटि कोटि कामदेवों का मन मुलोभा, कोटि कोटि कामदेवों का मन लोभा, कोटि कोटि कामदेवों का मन लोभा, कोटि कोटि कामदेवों का मन लोभा। गिरधर मितवा पे, गिरधर मितवा पे मैं हूँ बलिहार रसिया, गुरुवर मितवा पे मैं हूँ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे,
तेरी मुरली पे मैं हूँ बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, रसिया वो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। से ध्यान रखिए। भगवान का रूप बहुत सुंदर है। श्री राम रूप भी, श्री कृष्ण रूप बहुत। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, श्रीवत्स पीत वसनम स्मृत सुंदरास्यम, क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदरांघ्रिम, संदस्य मर्म सुरुषा भुजयाच्चछाद। भगवान का शरीर प्रेक्षणीय है, नीले बादल के समान है। श्रीवत्स लांछन भगवान का, कमल के समान भगवान के चरण, असमोर्ध्व आनंद संपन्न भगवान है। रुक्मिणी कहती रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, इसे सच्चिदानंद रूपाय। लोग कहेंगे कि क्या ब्रह्म सूत्र में भगवान को निराकार के? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आनंदमयोभ्यासात, भगवान आनंदमय है, ब्रह्म सूत्रकार कहते हैं। स्वरूप है भगवान। मुक्तोपसृत्य व्यपदेशात, मुक्त लोग भी भगवान को देखकर अपनी मुक्ति का लोभ छोड़कर भजन करने चले जाते हैं भगवान का। है ना? इनहि बिलोकत अति अन सुख ही मन त्यागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, इनहि बिलो। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भगवान की मूर्ति मधुर भी है और मनोहर भी है। मधुर भी है और आंखों को भी भगवान मीठे लगते हैं। मनोहर तो है ही है भगवान। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विषेखी। इसलिए भगवान के पास रूप रहित, भगवान पर रूप नहीं है, ये पक्ष सर्वथा गलत है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सौर्जुना। भगवान का जन्म भी दिव्य होता है और भगवान के कर्म भी दिव्य होते हैं।
अब 7 वर्ष का बच्चा गोवर्धन उठाएगा क्या? आधा किलो का पत्थर नहीं उठा सकता, गोवर्धन उठा लेगा पूरा पर्वत। 7 दिन भगवान उठाए रहे तो क्या है ना? 7 दिन तक गोवर्धन उठाए रहे भगवान ने। क्या सुंदर भगवान। तो एतावता सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और भगवान विश्व की सारे संसार की उत्पत्ति, पालना और प्रलय के भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। भगवान से जगत का जन्म होता है, भगवान के द्वारा जगत का पालन होता है और भगवान में ही जगत का प्रलय हो जाता है। ऐसे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को भगवान दूर करते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, तीनों तापों को भगवान दूर करते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत अच्छा। आनंद भगवान, भगवान आनंद करें। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो भक्त के तीनों प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत जी में बार बार यही सिद्ध करेंगे भगवान वेद व्यास जी कि भगवान निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं, पर जो अर्थ आप समझ रहे हैं ऐसा अर्थ उनका नहीं है। निर्गुण का अर्थ नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ है कि भगवान में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है। निराकृता सत्वरजस तमो गुणा ये न, क्योंकि तीनों बांधते हैं। सत्वगुण 2 रस्सियों से जीव को बांधता है, कम रजोगुण 1 रस्सी से, तमोगुण 3 रस्सी से। 6 प्रकार के बंधन जीव के पास होते हैं। सत्वगुण सुखाशक्ति, ज्ञानाशक्ति से बांधता है जीव को। रजोगुण कर्माशक्ति से। तमोगुण प्रमाद से, आलस्य से और निद्रा से। तीनों बंधन के गुण हैं ना। भगवान तो मुक्त है सर्वत्र में। भगवान में कहां बंधन है? नमो पवर्गाय परायणाय। गजेंद्र ने कहा भगवान को अपवर्ग कहा गजेंद्र ने। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय। भगवान को अपवर्ग कह रहे हैं। अपवर्ग का सीधा अर्थ आप जानते हैं, कोई कठिन नहीं है। बहुब्रीहि में अपवर्ग, जहां पवर्ग नहीं है उनको कहते हैं अपवर्ग।
पवर्ग माने क्या? प फ ब भ म। ये पांचों भगवान में नहीं है। प माने पाप पुण्य, ये दोनों भगवान में नहीं है। न पाप है न पुण्य है, दोनों से परे है भगवान। प माने पाप नहीं है, चलिए पुण्य तो है ही है। और भगवान में फ माने फल, कर्म का फल भी भगवान में नहीं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। और भगवान में ब माने बंधन भी नहीं है। बंधनों से भगवान दूर हैं। दुर्योधन ने बांधना चाहा, भगवान नहीं बंधे। नचमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। उदासीन वदासीन मशक्तम तेषु कर्मसु। तो जब पाप नहीं है, फल नहीं है, पाप पुण्य दोनों भगवान में नहीं है। पुण्य का फल भोगना पड़ता, भगवान में दोनों से अतीत है। भगवान में पुण्य नहीं है, भगवान पुण्य स्वरूप है। भगवान में बंधन नहीं है। और भगवान भ माने भव, भय भी भगवान में नहीं है। भगवान से भय भी भयभीत रहता है। अम्मा माने मरण, भगवान में मरण भी नहीं है। इसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।